किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे होने को है। किसानों के कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के बिल वापसी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर किसान महापंचायतों के माध्यम से किसान बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन में बिल की खामियों को किसान तक पहुंचा रहे हैं। उधर बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान और इन महापंचायतों को धारा देने के लिए गांवों से चंदा और खाने पीने की सामग्री को खुद किसानों के परिवार मुहैया कर रहे हैं। घर घर से मिल रहे चंदा से साफ है कि इस बार किसान भी सरकार से आर पार की लड़ाई का फैसला कर चुके हैं। किसान आंदोलन को धार देने के लिए आज भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जनपद बुलंदशहर के कस्बे बीबी नगर में किसान महापंचायत में पहुंचे। किसान नेता महात्मा नरेश टिकैत का बीबी नगर में किसान महापंचायत में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। किसान मंच से बुलाते हुए भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि हम किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृषि बिल पर सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। 26 जनवरी की हिंसा पर भाकियू के नेता नरेश टिकैत ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि इनके दाम बढ़ने से किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। किसान नेता नरेश टिकैत ने किसानों से अपील की गाजियाबाद बॉर्डर पर अधिक से अधिक संख्या में किसान पहुंचे और कृषि बिल का विरोध करें और सरकार को बिल के बारे में सोचने पर मजबूर करें। बुलंदशहर से मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। सबसे पहले जो किसी आंदोलन दबाया गया तो उसमें हिंसा तो कोई भी हिंसा की तो फिर किसान उस तरफ तो हम यही चाह रहे सबसे पहले हम कहीं पंचायत में कितना पड़ा टिकैत साहब के जमाने से कोई भी आंदोलन नहीं सकते और आंदोलन यही सफल रहा जो 33-34 साल हो गए आंदोलन तो उसका यही राज है कि सबसे बड़ा यही आगे आंदोलन नहीं सकते नहीं सरकार है पता नहीं क्या अभी शामली में मुजफ्फरनगर में एक केंद्रीय मंत्री का तो उससे ऐसा लग रहा था कि शायद हर जगह भी इस तरह की चीजें तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनका पता करवा देंगे। ठीक है सर, नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग उसमें थोड़ा सा पीछे को एक तो बताओ बातचीत तो होगी जो किसान संयुक्त मोर्चा है बात तो होगी। हम तो यही कह रहे हैं यही कह रहे हैं 2 कदम सरकार पीछे हटे 2 कदम हम पीछे हटे पर सरकार नहीं चाह रही। कृषि मंत्री किसानों को भीड़ बताते हैं, इसको क्या प्रतिक्रिया है? ये तो चलो अब अपना नजरिया है कौन किस नजरिए हम तो कोई कृषि मंत्री का भी सम्मान करें, हम कोई नहीं है उनके पद को भी सलाम करें। सर लाल किले को हिंसा के बारे में क्या कहना है? नहीं लाल किले तो हिंसा तो ये तो सोची समझी साजिश है सरकार की। उन्होंने हम तो यही कहें वैसे तो उस बात को दाब लो वहीं जो सरकार को अपना सम्मान बचाना अपना उस जो उस बात को लाल किले वाले है उसे दाब लो, नहीं तो उसे अच्छी तरह फाड़ो, उसकी जांच करवाओ। जो कुछ में दोषी हम भी अगर दोषी है तो हम फांसी पर वही लाल किले पे टंगवा। समाधान की क्या उम्मीद है? कोई बातचीत का फिलहाल नहीं समाधान तो एक तो बताओ समाधान तो सरकार के हाथ में है। एक व्यवहार बिगड़ते मोदी की जब बताइए किसानों को सम्मान दो, किसानों को जो है बेइज्जती लग रही है। अभी माहौल ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं इसमें कहाँ होगा बातचीत का माहौल नजर नहीं है। भी नहीं जो केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजलों के दाम ये बढ़ाए हैं तो इससे किसानों की कमर और आर्थिक रूप से टूट चुकी है। सरकार ने करा क्या? आज लोग डीजल और पेट्रोल का वो तो है ही, सरकार ने करा क्या? आप लोग मुझे तो बता दो, हमें सरकार उपलब्धि तो गिनवा दो, क्या उपलब्धि है? एक भी तो उपलब्धि गिनवा दो। ये थोड़ा ही है अच्छा हम तो किसान हैं, हम तो बर्बाद करते हैं। तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए इसको आंदोलन को थोड़ा कुछ अलग मोड़ में ले जा रही है कि इसको बिल को दिखा के कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो गए हैं, तो मीडिया कुछ ऐसा है कि अलग उसको पेट्रोल और डीजल दिखाया जा रहा है और आंदोलन को कुछ नीचे को दबाया जा रहा है। नहीं कुछ नहीं सब वो तो वो भी बात रखी जाएगी भी, तो जो उत्तर प्रदेश की समस्या में तो हम रख ही नहीं रहे।
प्रधानमंत्री का सिर नहीं झुकने देंगे, इसको लेकर के आपने नहीं, एक तो बताओ ऐसा, उसमें हम प्रधानमंत्री जी को कोई गाड़ी दे तो हमें अच्छा थोड़ा लगे। हमें ये आदमी जो सुनेंगे कहना था भाई ये तो बहुत ताकतवर हो गए तो प्रधानमंत्री जी को गाड़ी नहीं। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सर ऊंचा रहना चाह, पर किसानों की भी तो ही ना करें बातचीत। अपनी जो कुछ बात है, एक बात भी बोल रहे तो उसे सोच विचार कर बोल रहे भाई हम मैं क्या कह रहा हूँ, कोई अच्छा सुधाकर अपने पास में रख वहाँ से गुजरात में उनका चलता होगा मामला, इधर नहीं चल रहा। इधर मामला इधर का माहौल हो रहा है, इधर ही आदमी काम से पहले सम्मान के उससे कोई हाथ को रोटी भी हो सम्मान कर देगा। अगला आदमी सम्मान से बात करे, व्यवहार से बात करे, तो उनका तो व्यवहार इस तरह के बयान उनके सीधे बयान में बात नहीं चाहते। एक जिम्मेदार पद पे है भारत के प्रधानमंत्री, तो उन्हें अच्छा चाह रहे हैं रखना, अच्छा माहौल बना हुआ। लेकिन आपको लेकर के आपका कोई संदेश किसानों को? नहीं, हम तो यही चाह पंचायती चुनाव में हिंसा हो वो नहीं चाहते हो, जो बिल्कुल निर्विरोध टिकैत साहब के ज़माने में 30-40 निर्विरोध प्रधान चुन लिए थे, बड़ा अच्छा रहा, सबके खर्चे भी 10,000 रुपये तो हम तो इसी को चाह भाई निर्विरोध प्रधान बने। नहीं कुछ नहीं, हमारा क्या वो है, तो जनता अपने आप चुन रही है, हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है जी, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संदेश दिया था एक कॉल की दूरी है, तो कहाँ आपको लग रहा कि कहाँ मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि किसान नेता बात नहीं करना चाह रहे या सरकार बात नहीं करना चाह रही किसानों से? मैं एक तो बताओ, मैं कॉल तो बताओ किसे करें, किस नंबर पर करें। आप लोगों के कई क्या नाम है गुट है जो बात करने के लिए तैयार हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि भाई है तो बोलने दो यार भाई हमें बताओ हमारा फ़ोन नंबर राजनाथ जी पे है, सब पे है, वे हमारे तो बात करें, हम उन्हें कमेटी को कह देंगे भाई एक फैसले की वचन पे हमें ले लो बीच में। जादौन जी है ना ले लो, शर्मा जी है जो टिकैत साहब के बड़े करीबी रहे, तो क्या ऐसी बात है? अच्छा जो बातचीत के वो मूड में तो होगा पहले राजनाथ जी है अच्छे आदमी, हम वो थोड़ा ही करते हैं, और उन्हें भी कैच करा के उन्हें ज़्यादा नहीं बोलने देते हैं। तो लगता है कहीं समझौता गुंजाइश है, लगता है नहीं समझौता